हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो बीटेक में बीसीए में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर और उसके बाद ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। ये पढ़ना है, 3 आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है ये। न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशंस है वो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पर, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पर बेस्ड है। तो पहले हम लोग को ये जनरल इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि जनरल इंटीग्रेशन इसमें क्या होता है हम लोग का। जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मे बी स्टेटेड एज, जनरल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का हम लोग इस तरीके से स्टेट करते हैं। ये सेट ऑफ डेटा लेते हैं, लेट ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स x0, x0 y0, x1 y1 एंड xn yn ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, उसको हम लोग लेते हैं इसका डेटा पॉइंट्स। fx इज नॉट नोन एक्सप्लिसिटली, मैंने एक्सप्लिसिटी नहीं है इसमें, यानी इसमें हम लोग y को x के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, y को x के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल i इक्वल टू a टू b बाई dx होगा। ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है। इसका लिमिट लोअर लिमिट a अपर लिमिट b बाई dx है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस ए बी जो इंटरवल दिया हुआ है, a टू b ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसको n इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स एंड ईच विड्थ इज इक्वल टू h, ईच विड्थ इक्वल टू h। देयरफॉर इसका मतलब h की जो बात करेंगे हम लोग, जब h की जो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, तो आपका h का वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर x0 को a सपोज करें, x1 को a प्लस ए ले लेंगे, x2 को a प्लस 2h लिखेंगे और xn को a प्लस nh लिखेंगे और इसको हम लोग b लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, x0 को a लिए, x1 को a प्लस h लेंगे और x2 को a प्लस 2h लेंगे, hh ऐड करते चले जाएंगे सब में, तो xn का वैल्यू आएगा आपका a प्लस nh और इसको हम लोग सपोज करते हैं b। अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला की बात करें, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की जब बात करें तो इसमें हम लोग p लेते थे x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर p का जो वैल्यू होता था x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h और इसका फार्मूला होता था हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता था हम लोग का बाई एक्स इज इक्वल टू लिखते थे, या x के जगह पर हम लोग लिखेंगे x0 प्लस ph, x0 प्लस, देखिए x इक्वल टू ph प्लस x0, यानी x0 प्लस ph भी हम लोग लिख सकते हैं x के जगह पर। तो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या बताता था, बाई नॉट p डेल्टा बाई नॉट, यानी फर्स्ट डिफरेंसेज लेंगे हम लोग डेल्टा बाई नॉट, उसके बाद लिखते थे p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डिफरेंसेज डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट, ये डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट हम लोग को कहलाता था सेकेंड डिफरेंसेज, एंड p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप 6 भी लिख सकते हो। ये थर्ड डिफरेंसेज एटसेट्रा हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग सपोज कर लिए pnx डिनोट कर लिए हम लोग। ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से आया आपका। उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस fx के जगह पर, यानी बाई एक्स जो लिए थे, fx के जगह पर हम लोग pnx रखेंगे, तो a के जगह पर लिखेंगे x0, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग लिए थे, देखिए a का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, x0, a होगा, और b के जगह पर लिखेंगे x0 प्लस nh। यहाँ पर b कितना है, देखिए यहाँ पर b कितना है आपका, a प्लस nh, और a को लिखते हैं x0 प्लस nh। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, xn यहाँ पर 0 से x0 से लेकर के x0 प्लस nh, हम लोग लोअर लिमिट होगा अपर लिमिट होगा pnx,
और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पी एन एक्स का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये 0 to n लिख रहे हैं और बाई नॉट यहाँ पर पूरा ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ये वैल्यू जो हम लोग का है पी एन एक्स का वैल्यू, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए। यहाँ पर डी एक्स अपॉन पी इंटू डी पी लिखेंगे, डी एक्स अपॉन पी अपॉन डी पी लिखेंगे। अब देखिए एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ था, एक्स नॉट प्लस पी एच। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी पी, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 एंड एच कॉन्स्टेंट टर्म है तो एच मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी डेट मीन्स डी एक्स अपॉन डी पी इजकल टू एच। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी पी के जहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एच, और एच हम लोग बाहर ले लेंगे जो अगला पेज में हम लोग का ये जो हम लोग वैल्यू लिख दिए और एच हम लोग बाहर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में है, देखिए जी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, एच बाहर आ गया आपका, यहाँ पर डी पी, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी पी का जो वैल्यू आ गया था हम लोग का एच आ गया था। 0 to n लेंगे फिर सारा वही चीज़ लिख देंगे। देखिए बाई नॉट पी डेल्टा बाई नॉट पी स्क्वायर माइनस पी एटसेट्रा जो भी यही लिख देंगे डी पी। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो बाई नॉट इंटू पी, पी इंटू बाई नॉट, क्योंकि बाई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है और 1 डीपी का इंटीग्रेशन क्या होता है पी, फिर ये पी डेल्टा बाई नॉट यानी पी इंटू फर्स्ट डिफरेंसेज। तो डेल्टा बाई नॉट तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम लोग पी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, पी का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर पी का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पी क्यू अपॉन 3 एंड पी का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है सेकेंड डिफरेंसेज। सिमिलरली पी क्यू का इंटीग्रेशन आपका पी 4 अपॉन 4 माइनस 3 पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पी क्यू प्लस पी स्क्वायर यानी 2 कैंसिल होकर के पी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम लोग 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिमिट हुआ 0 से n। इसमें जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट के लिए तो सारा p का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सभी 0 आ जाएंगे, तो ओनली लोअर अपर लिमिट्स की बात होगी। तो जहां पर p है वहां पर हम लोग n लिख देंगे। तो आप लोगों का होगा h बाहर रहेगा n बाई नॉट, जहां पर p है वहां पर n, देयरफॉर p के जगह पर n तो n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा बाई नॉट हाफ, ये हाफ बाहर ले लिए, n क्यू बाई 3 n स्क्वायर बाई 2 ये लिख लिए। इस तरीके से हम लोग लिखे 1/6 इतना तक लिख लिए। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर। इसको न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर कहते हैं हम लोग का, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट होगा इसको कहते हैं न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर। हम लोग का सिलेबस में है न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो n का जो वैल्यू आएगा, अगर n का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो उसको कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। अगर n का वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 माने है, अगर इसका n का वैल्यू 1 रखते हैं इन इक्वेशन 1 में तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। और जो हम लोगों को ट्रेपेजोइडल रूल में जो फॉर्मूला हम लोगों को आएगा, यानी जिसका यूज हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे, वो आएगा a टू बी बाई डी एक्स। जो इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग वो आएगा h अपॉन 2 बाहर ले लेंगे और बाई नॉट प्लस बाई n, यानी फर्स्ट का मैंने x इजकल टू 0 का वैल्यू जो आएगा और x इजकल टू n का जो वैल्यू आएगा उसको पहले ऐड कर देंगे, प्लस ट्वाइस बाई 1 प्लस बाई 2 बाकी सभी को ऐड कर देंगे। यानी ये आएगा आपका, ये फॉर्मूला याद रखना है ट्रेपेजोइडल रूल के लिए, h अपॉन 2 बाई नॉट प्लस बाई n प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 एटसेट्रा बाई n-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा। ज़्यादा ये हम लोग इस डेरिवेशन नहीं किए हैं कि आया कैसे, बस ये फॉर्मूला के टर्म में हम लोग को याद कर लेना है फॉर ट्रेपेजोइडल रूल। अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है बाय ट्रेपेजोइडल रूल तो यही हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आपका एक सिलेबस में है सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। सिम्पसन्स 1/3 रूल या सिम्पसन्स 1/3 रूल को 1/3 रूल्स बोलते हैं या सिम्पसन्स 1/3 रूल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सिम्पसन्स 1/3 रूल आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिम्पसन्स 1/3 रूल और ट्रेपेजोइडल रूल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ पर तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स h अपॉन 3, h का वैल्यू आएगा b माइनस, यहाँ पर h का जो वैल्यू आएगा आपका b माइनस ए अपॉन एन से, b माइनस ए अपॉन एन से। लेकिन सिम्पसन्स 1/3 रूल में ये ध्यान रखना पड़ेगा, n हमेशा इवन आएगा, n मस्ट बी इवन, n हमेशा इवन आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, n हमेशा इवन आएगा। तो h अपॉन 3 बाई नोट प्लस बाई एन, ट्रेपेजोइडल रूल के तरह ही 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के लिए, बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5 प्लस बाई n माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई n माइनस 2। ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सिम्पसन्स 1/3 रूल देखिए, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल ये कहता है n इक्वल टू 3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी वो जो जनरल इक्वेशन है न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर, वो जनरल इक्वेशन कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे 3h अपॉन 8 होगा, 1/3 में h/3 लिखे थे, इसमें 3h अपॉन 8 होगा। यहाँ पर बाई नोट प्लस बाई n होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 4, एक ऑर्डर में नहीं है ये, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5 2 बाई n माइनस 1 एंड सो ऑन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट बाई 3 प्लस बाई 6 प्लस डॉट डॉट करके बाई n माइनस 3। ये आपका न्यूटन्स 3/8 रूल है। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका लेते हैं, ये लिखा हुआ है विच इज नॉट सो एक्यूरेट एज सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल के जैसा, सिम्पसन्स 1/3 रूल लीजिए, सिम्पसन्स 1/3 रूल जैसा ये एक्यूरेट नहीं है। अगर सिंपली क्वेश्चन में कह दे कि यूज सिम्पसन्स रूल, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल की यूज करेंगे हम लोग, तो सिम्पसन्स 1/3 ही रूल यूज करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अप्रोक्सीमेट i इज इक्वल टू 0 to 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय इम्प्लाइंग ट्रेपेजोइडल रूल से बनाना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल से बनाना है और सिम्पसन्स 3/8 रूल से बनाया है। और इसको कंपेयर भी करने के लिए बोला, कंपेयर द रिजल्ट्स विथ द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स और सिम्पसन्स 3/8 रूल को यूज करेंगे और टेबल इसका एक ही बनेगा। तो बाय एक्चुअल क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स 0 to 6। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स क्या होता है 0, tan इनवर्स 0 इक्वल टू होता है 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6 हो जाएगा। tan इनवर्स 6 से हम लोग कैलकुलेटर से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी कैलकुलेटर से वैल्यू सेट करेंगे तो इसका जो मोड होगा रेडियन में होनी चाहिए। अगर रेडियन में कैलकुलेटर को रेडियन में मोड आप नहीं रखते हो तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसीलिए कभी भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो रेडियन में ही हम लोग को रखना है, रेडियन में मोड रखना है। रेडियन में यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोड रेडियन में, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, रेडियन रहेगा। अगर डिग्री रहेगा तो यहाँ पर डी लिखा हुआ रहेगा, ग्रेड रहेगा तो इसमें ग्रेड लिखा हुआ होगा। तो रेडियन, डिग्री और ग्रेड तीनों में आएगा, लेकिन आप मोड रेडियन में ही रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं tan इनवर्स 6। tan इनवर्स 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका सबका अलग, मेरा कैसियो का कैलकुलेटर है, सबका अलग अलग होता है। तो ये हम लोग किए, यहाँ पर tan इनवर्स, tan देखिए tan इनवर्स लिखे और यहाँ पर 6 लिख दिए। तो ये आंसर आपका आएगा 1.40565। इसका जो वैल्यू आएगा आपका आई का आएगा 1.40565। ये हम इसको हम 5 डिजिट तक फिक्स किए हुए हैं। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू आई का हो गया 1.40565। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। इसका टेबल कैसे बनाएंगे, जो देखिए इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ पर टेबल जब बनाएंगे तो इसका जब h का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू हम लोग को इवन लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड
डिवाइड द इंटरवल divide the interval 0-6 into 6 equal parts, 6 equal parts. There 6 equal parts, इसका मतलब n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिए हैं, 6 लिए हैं. Therefore h होगा आपका 6 minus 0 divided by 6, that means 1. एन का एच का वैल्यू हो गया 1. तो हम लोग यहाँ पर गिवन है आपका हियर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है आपका. तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं आप. इफ x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई नोट क्या हो जाएगा, f1 का मतलब बाई नोट, यानी बाई इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग फंक्शन ले लेते हैं. तो यहाँ पर जो पहला जो वैल्यू आएगा बाई नोट का जो वैल्यू आएगा x इजकल टू 1, इसका मतलब सॉरी x इजकल टू 0 लीजिए पहले. तो हम लोग बाई 0 से स्टार्ट करते हैं. x इजकल टू 0, तो बाई नोट का वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस 0 स्क्वायर, यानी जहां पर आपका x है वहां पर 0 पुट किए तो इसका वैल्यू हो गया 1. अगर लेते हैं x इजकल टू 1 लेते हैं, इफ x इजकल टू 1, तो बाई 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, डैट मीन्स 1/2 एंड इसका वैल्यू 0.5 होगा. ओके स्टूडेंट्स, अगर x का वैल्यू लेते हैं हम लोग, इफ x इज इक्वल टू लेते हैं 2, तो बाई 2 का वैल्यू आएगा आपका 1/1 प्लस 2 स्क्वायर, डैट मीन्स 1/1 प्लस 4 5. इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वैल्यू 2 होगा. यहाँ पर इफ लेते हैं x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो बाई 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1/1 प्लस 3 स्क्वायर, यानी डैट मीन्स 1/10. 1/10 को लिखेंगे 0.1. अगर आपको लगता है तो कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ x इज इक्वल टू अगर जो 4 लेते हैं, तो बाई 4 का जो वैल्यू आएगा आपका 1/1 प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 4 स्क्वायर, डैट मीन्स 16 प्लस 1 17, 1/17. अब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 1/17 क्या होगा. हम कैलकुलेटर से निकाल करके डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.05882. ये हुआ आपका x/4 का वैल्यू. इफ x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो बाई 5 इक्वल टू होगा 1/1 प्लस 5 स्क्वायर, यानी डैट मीन्स 1/26, और 1/26 का वैल्यू होगा आपका 0.03846. ओके स्टूडेंट्स, और इफ x इज इक्वल टू अगर जो 6 लेते हैं, तो बाई 6 इज इक्वल टू होगा 1/1 प्लस 36 इजकल टू 1/37, और इसका वैल्यू आएगा 0.02703. आप देख रहे हो कि n का वैल्यू 6 ले रहे हैं, तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है बाई का 7 आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और उसको हम लोग बाई नोट से स्टार्ट किए डिनोट करने के लिए. बाई नोट, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6. अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं. टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं. टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से करेंगे. इसको टेबलर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, देखिए यहां पर x ले लिए, यहां पर x ले लिए, यहां पर x ले लिए, और यहां पर बाई इजकल टू एफ एक्स लिए. 3 पार्ट आप लेंगे, बाई इजकल टू एफ एक्स लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर बाई इजकल टू एफ एक्स ऐसे लिखे हम लोग. तो x इजकल टू अगर 0 लेते हैं, तो x इजकल टू 0 लेते हैं, तो वैल्यू क्या आया है आपका बाई का वैल्यू आ गया है 1, और इसको आप लिख लोगे बाई नोट, इसको 1 को आप लिख लोगे बाई नोट, 1 आ गया. दूसरा क्या लिखोगे, 1 के लिए x इजकल टू 1 लिए हैं, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया है, बाई 1 का वैल्यू 0.5, तो इसको लिखेंगे बाई 1 और इसको लिखेंगे 0.5, ये दूसरा आया. तीसरा क्या लिखेंगे 2, अगर 2 x इजकल टू 2 ले रहे हैं, तो बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा 0.2,
0.2 और इसको बाई 2 मानेंगे हम लोग। देखिए बाई नोट का वैल्यू 1 है, बाई 1 का वैल्यू 0.5 है, बाई नोट का वैल्यू 1, बाई 1 का वैल्यू 0.5, बाई 2 का वैल्यू 0.2 और थर्ड में हम लोग लेंगे x इजकल टू, अगर 3 लेंगे, x इजकल टू 3 लिए हैं तो बाई का वैल्यू आएगा यहाँ 0.1 और बाई का वैल्यू 0.1, इसको बाई 3 लेंगे। यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो देखिए 4 लिए हैं तो बाई का वैल्यू कितना आया है 0.05882, ये हो गया आपका, और इसको बाई 4 लेंगे और एक 5 लेंगे तो इसका वैल्यू आया है आपका 0.03846 और इसको हम लोग बाई 5 मानेंगे। एक लास्ट में 6 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 0.02703। हम लोग टेबलर फॉर्म में कर लेंगे तो ये आसान, टेबलर फॉर्म में करने से आसान होगा हम लोग को फाइंड आउट करना। अब हम लोग जब इसका लेंगे ट्रेपेजोइडल रूल लेंगे तो देखिए बाय ट्रेपेजोइडल रूल क्या करेंगे, लिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिए है 1, तो 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ट्रेपेजोइडल रूल। अब हम लोग को ट्रेपेजोइडल रूल क्या होगा, देखिए आई का जो वैल्यू होगा आपका, आई इजक्वल टू होगा h/2 बाई नोट प्लस बाई 6, बाई नोट प्लस बाई 6, यानी फर्स्ट और लास्ट लेते हैं, फर्स्ट लिए और लास्ट लिए, बाई नोट और बाई 6 लिए, प्लस 2 करके बाकी सबको ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा बाई। अब देखिए अब ट्रेपेजोइडल रूल यही कहता है हम लोग का h/2 बाई नोट प्लस बाई 6 पहला और लास्ट ऐड कर देंगे, फिर ट्वाइस करके बाकी ब्रैकेट रख के सभी को ऐड कर देंगे, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5। अब सबका वैल्यू लिखेंगे, h का वैल्यू कितना था आपका, h का वैल्यू था 1 तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्यों बाई नोट कितना था आपका, बाई नोट का वैल्यू देखिए 1 है और बाई 6 का वैल्यू ये है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.02703, ये हो गया आपका, ये हो गया बाई नोट प्लस बाई 6 का वैल्यू, प्लस ट्वाइस करेंगे, बाई 1 का वैल्यू देखिए क्या है 0.5, प्लस करेंगे बाई 2 का वैल्यू 0.2, प्लस बाई 3 का वैल्यू 0.1 और बाई 4 का वैल्यू 0.05882 प्लस बाई 5 का वैल्यू 0.03846, ये होगा आपका। और अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, सारा कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपका हाफ, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.02703 और ये आ जाएगा आपका 2, इसको जब ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.89728। इस तरीके, चाहे तो आप कैलकुलेटर से एक लाइन में कर सकते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, जब इस तरीके से इसको और इसको ऐड करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 1.14180। ये फाइनल सॉल्यूशन किसका वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आएगा। तो आई का वैल्यू आएगा बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो एक्चुअल जो एक्चुअल आएगा यहाँ पर बाय ट्रेपेजोइडल रूल का वैल्यू आ गया, देयरफॉर आई क्या आ गया, देखिए आपका ऐसे लिख रहे हैं, देयरफॉर आई इजकल टू आ गया 1.4180। एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल से क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, हम लोगों को ट्रेपेजोइडल रूल से आया है 1.41080 और एक्चुअल आया था आपका 1.40565, 1.40565 आया था हम लोग का, एक्चुअल आया हुआ था। एक्चुअल जब कैलकुलेशन किए थे हम लोग तो यही आया था 1.40565 आया हुआ था। तो हम लोग इसमें माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.00515। या तो कह सकते हैं यही आपका एरर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं यही आपका एरर हुआ, ऐसे बनेगा। अब सेकेंड देखते हैं बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब लिखते हैं बाय
सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल से क्या लिखेंगे, I इजकल टू लिखेंगे हम h/3 बाई नॉट प्लस बाई 6 तो लिखेंगे ही, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5, ये हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल से लिखेंगे। प्लस बाकी जो बच गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 को और बाई 4 को। अब हम सभी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, h/3 का मतलब 1/3, बाई नोट का वैल्यू दिया, बाई नोट का जो वैल्यू दिया हुआ था आपका, बाई नोट का वैल्यू दिया हुआ था 1 और बाई 6 का वैल्यू दिया हुआ था 0.02703। हम लोग टेबल से लिख रहे हैं ये, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, बाई 1 का वैल्यू दिया हुआ था आपका 0.5 ये दिया हुआ था, प्लस बाई 3 का वैल्यू दिया था 0.1 प्लस बाई 4 का वैल्यू दिया था 0.03846 ये दिया हुआ था, ये हम लोग को बाई 5 का वैल्यू दिया हुआ था। अब हम लोग लिखेंगे प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 0.2 बाई 2 का वैल्यू प्लस 0.05882 ये बाई 4 का वैल्यू दिया हुआ था, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1/3 तो रहेगा, ये हो जाएगा 1.02703 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या हुआ। 4 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आपका 0.5 प्लस 0.1 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.05805 सॉरी गलत हो गया है 0.03846, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0.0638446 प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 0.05882 तो कितना हो गया आपका, देखिए 0.25882 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर लिख रहे हैं हमें इसका 1/3 1.02703 प्लस इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2.55384 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.51764। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप एक लाइन में इसको कर सकते हैं कैलकुलेटर से, हम थोड़ा डिटेल कर रहे हैं इसीलिए इसको जब हम लोग पूरा को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 4.0985 और इसका वैल्यू आएगा 1.36617 आई का वैल्यू आएगा। देखिए इसमें डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू आया हुआ है आपका 1.40565, ये एक्चुअल वैल्यू है, लिख देते हैं एक्चुअल वैल्यू, और ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.36617, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कैलकुलेटेड है, न्यूमेरिकल है। तो हम लोगों का इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 0.03948, यही आपका डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ट्रेपेजोइडल रूल से जो वैल्यू आया है उसका डिफरेंस कम आया है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा इससे अच्छा मेथड्स है।
इसमें, इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में इसी तरह से होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा मेथड्स है। अब हम लोग का तीसरा दिया हुआ है न्यूटन्स सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3/8 रूल, तो इसमें क्या होगा आपका, आई का जो वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आएगा 3/8h, और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इसका वैल्यू 3/8 रूल से इसका वैल्यू लिखेंगे बाई नॉट प्लस बाई 6। इसका वैल्यू आएगा आपका 3h/8 बाई नॉट प्लस बाई 6, 3/1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5, ध्यान से लेंगे, +2/3, ये वैल्यू आएगा हम लोग का। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h का वैल्यू तो 1 है, तो 3/8 आएगा, और बाई नॉट प्लस बाई 6 का वैल्यू क्या हम लोगों का आया था 1, दोनों ऐड कर दिए 1.02703, पहले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। पहले +3/1 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग का बाई 1 का वैल्यू लेंगे 0.5, बाई 2 का वैल्यू लेंगे 0.2, और बाई 3 का नहीं है, बाई 4 का है, तो बाई 4 का वैल्यू लेंगे कितना, बाई 4 का वैल्यू लेंगे हम लोग 0. ये प्लस है 0.05882, और इसका बाई 5 का जो वैल्यू लेंगे हम लोग 0.03846, ये हम लोग लेंगे, प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 3, बाई 3 का वैल्यू कितना था 0.1। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/8 तो रहेगा ही, और ये आ जाएगा 1.02703 रहेगा, प्लस इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.05882 प्लस 0.03846, कितना आ गया, इतना आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 3 था, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ गया आपका 2.39। इसको कैलकुलेट करके लिख रहे हैं 2.39184, ये हो गया, प्लस 0.2, 2 इंटू 0.1 0.2, जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 प्लस 1.02703, तो कितना आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/8 3.61887, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिए इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय 8 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 1.135708708, क्या आ गया आपका यहाँ पर i इक्वल टू 1.35708 आ गया, तो देयरफॉर i इक्वल टू आ गया, ये i इक्वल टू आ गया 3/8 रूल से। तो डिफरेंस क्या आएगा इसमें, डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू है 1.40565, ये एक्चुअल है, माइनस 1.35708, तो क्या आएगा वैल्यू, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर -1. तो कितना आ गया आपका, देखिए डिफरेंस आ गया आपका 0.04857, ये आया डिफरेंस आपका, ये है आपका न्यूमेरिकल यानी कैलकुलेटेड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, इस तरीके से इजी ही आता है। पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग लाइक करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, और
अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा होगा, और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरा स्टूडेंट को भी इसका कुछ बेनिफिट्स मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।